इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, जीवन में कई बार ना जाने अनेकों बार हमने अनेक कुयोनियों में जन्म लेने के बाद, अच्छी योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में जन्म पाया। और मनुष्य योनि में जन्म पाने के बाद पता नहीं कितने जन्म का संचित पुण्य होगा जो आपने जैन कुल में जन्म लिया। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद में भी पता नहीं कितने 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 जन्मों के शुभ कर्मों का उदय आपका रहा, जो आप जैन कुल में जन्म लेने के बाद में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर पाते हो। जैन कुल में जन्म लेने वाले बहुत से ऐसे लोग जीव हैं जिन्होंने 80-80 साल की उम्र में साधु को आहार नहीं दिया, 80-80 साल में भगवान के अभिषेक पूजन नहीं कर पाए। ये उनके जीवन का भाग्य था कि जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन ये उनके जीवन का दुर्भाग्य था जो उन्होंने देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं पाया। आपका भाग्य उस समय सौभाग्य बदलता है जब आप जीवन में देव शास्त्र गुरु की संगति करते हो। और देव शास्त्र गुरु की संगति सन्निधि करने से जीवन में कई सारे शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं और विकृत होकर आपका जीवन शुद्ध हो जाता है। गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद शुभ परिणाम भी समाप्त होते हैं, अशुभ परिणाम भी समाप्त होते हैं और शुद्ध परिमाण जो है बनने लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शुभ अशुभ को छोड़ोगे जब शुद्ध उपयोग में लीन हो पाओगे। ठीक है, फिलहाल शुद्ध की बात नहीं करते, हम शुभ की बात करते। अभी यहां पर अवसर है करमपुरा दिगंबर जैन समाज, कहने को तो छोटा सा मंदिर है, लेकिन कहा जाए, कहते ना, हम तो हमेशा कहते हैं जो चीज जितनी छोटी होती है वही उतनी कीमती होती है। सामने 100 किलो का भंगार पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अंदर एक छोटा सा हीरा रखा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू। तो आपका मकान में, आपकी मंदिर में स्थान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके भावों में कितना स्थान है ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। नहीं तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो गजों में नहीं एकड़ों में बसे हुए हैं, लेकिन वहां पर साधु संत ना तो पहुंचते ना उनके चौमासे हो पाते। क्या मंदिर की शोभा भगवान से है और संत निवास की शोभा संतों से है। कहते ना कि 6 महीने तक यदि घर में कोई रहने ना जाए तो क्या होता है, क्या आ जाता है बताओ? लोक भाषा में क्या कहते हैं कि 6 महीने तक यदि घर में आप खाली रखो और रहने सोने खाने न जाओ तो क्या होगा? वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से आपको क्या चाहिए कि जीवन में जो संत निवास है, उस संत निवास को महीने 2 महीने में एक्टिव करते जाओ, महीने 2 महीने में ऊर्जावान बनाते जाओ। और ऊर्जावान कैसे बनेगा? जब वहां पर संत आएंगे, जब आपका संत निवास एक्टिव हो पाएगा, जब वहां पर ऊर्जा आ पाएगी और उनकी ऊर्जा आपके जीवन की अशुभ ऊर्जा को समाप्त कर देगी, अशुभ एनर्जी को समाप्त कर देगी। प्रसंग है सन्मति भवन के लोकार्पण का। आपके जीवन का तो सौभाग्य है कि आप मंदिर में यहां पर हो, लेकिन हमारे जीवन का भी शुभ अवसर भाग्य है कि आपके 2 संत निवास बने। और संयोग ऐसा बना कि दोनों संत निवास की सन्निधि हमारे संघ के साथ में हुई। पहला वाला जब हुआ था उस समय भी संघ आया था जब यहाँ पर भक्तांबा जी का बड़ा विधान किया गया था, और दूसरा हो रहा है जब यहाँ पर जिन सहस नाम विधान किया जा रहा है। पहले गली में अंतर इतना है कि ऐसा पंडाल बना था और अब गली में ऐसा पंडाल बन रहा है। तो दोनों बार संत निवास का लोकार्पण उस समय 2 बार पंचांग हुआ, दोनों बार आपने हमें बुलाने का प्रयास किया, 2 बार महावीर जयंती कर दिया आपने, 3 बार समझ लो देखा जाए तो सारी की सारी चीजों को किया। तो मैं ही तो कहता हूं, लोग कहते कर्मपुरा में व्यवस्था नहीं है,
और मैं उनसे कहता हूं करमपुरा में व्यवस्था अपने आप है, खाली अवस्था वाले लोग पहुंचना चाहिए, उनकी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। संत पहुंचते हैं, उनकी दिगंबर अवस्था है, उनकी व्यवस्था उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है। अपने दिल को खोलिए, अपने भाव को खोलिए, मकान को खोलिए, तिजोरी मत खोलो कोई बात नहीं है, लेकिन दिल खोल लो, अपने आप सारी व्यवस्था बनने लग जाएगी। अभी यहां पर लोकार्पण होगा। कुछ दिनों पूर्व हमारी चुल्ली सुभरमती माता जी के जो गृहनगर है अध्यापक नगर, वहां पर भी लोकार्पण संत निवास का हुआ था। दिल्ली में कई सारी जगहों पर संत भवन का निर्माण लोकार्पण हुआ। और बताना चाहता हूं कि लोकार्पण आपने अपने घर का कई बार किया, मकान का कई बार किया, दुकान का कई बार किया, लेकिन आपके नयन उस समय धन्य हो जाते हैं जब संत भवन का लोकार्पण आप कर रहे हो, मंदिर का लोकार्पण आप कर रहे हो, देख रहे हो, और देखने के बाद जब आप नयनों को धन्य बनाते हो तो समझ के चलना कि आपके हाथ उस समय पवित्र नहीं होते जब आप घर में आए हुए मेहमानों को भोजन बनाते हो, बल्कि आपके हाथ उस समय पवित्र हो जाते हैं जब आपके हाथ में भगवान की पूजन की द्रव्य होती है और आप भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, जिनवाणी के सामने अर्घम निरपामती स्वाहा करके अर्घ चढ़ा रहे हो, तो उस समय आपके हाथ भी धन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। विचार करना, कोई व्यक्ति आए और वह आपके सिर पे हाथ रखने लग जाए तो आपको नाराजगी महसूस होगी, लेकिन वही व्यक्ति यदि भगवान जी का गंधुरक लेके सबको देते हुआ आ रहा था तो आप कहते कोई बात नहीं भैया, मेरे सिर पे हाथ फेर दो। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में गंधुरक है, पवित्र गंधुरक था, इसलिए आप उस व्यक्ति की नहीं, उस व्यक्ति ने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा कर रहे हो। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और हम तो हमेशा कहते हैं जीवन मिला है, जीवन को अच्छी तरह से जीने का प्रयास कर। ये मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय को जिंदगी में जीने का प्रयास करें। ये मानव पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिल गई है तो उसका आनंद लेने का प्रयास करें, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो और पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। हमेशा प्रेम से जियो। जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है, और जहां प्रेम नहीं है वहां नरक का वातावरण होता है, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति प्रेम से कौन रह सकता है, कौन खिला सकता है? जो खाली पेट होगा वही कभी किसी को खिला नहीं सकता, जो भरा पेट होगा ना वही किसी को खिला सकता है। तो जिसके पास प्रेम होगा वो प्रेम देगा, जिसके पास में क्रोध होगा वह क्रोध देगा, जिसके पास में नफरत होगी वह नफरत देगा। जैसा जैसा भाव होगा वैसा वैसा बनेगा। मैं तो प्रत्येक जीवन साधु से कहता हूं, संज्ञ आदमियों से कहता हूं, भक्तों से कहता हूं, ग्रस्तों से कहता हूं कि जिस समय तुम्हारे चेहरे की आकृति बिगड़ जाए, तुम्हारे चेहरे के भाव बिगड़ जाए, उस समय कहना हे भगवान मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जानवर हो गया। क्योंकि मनुष्यों की आकृति खुश होने की है, जानवरों की प्रकृति बिगड़ने की है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जल से अग्नि से, जल से अग्नि से, पागल कुत्तों से और क्रोधी इंसान से दूर रहो, ये पता नहीं कब क्या कर जाएंगे। जल से, अग्नि से, पागल जानवरों से और क्रोधी इंसान से दूर रहने का प्रयास करो, पता नहीं आपके साथ जीवन में क्या घटित हो जाए। इसलिए भैया चुपचाप अब तो क्या करो, नमो यंत्रण पढ़ो, निकल लो वहां से। क्योंकि कीचड़ में पैर डालोगे, किसका गंदा पैर होगा? कीचड़ को दोष दुनिया नहीं देगी, बल्कि तुम्हें दोष देगी कि तुम्हारे कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ है। इसलिए कीचड़ से दूर रहोगे तो ही भलाई है। सामने वाला मूर्ख है तो उससे तुम विवाद करोगे तो तुम बड़े महामूर्ख कहलाओगे। सामने वाला सज्जन है, वहां पर तुम जाकर अज्ञानता के काम भी करोगे तो कहोगे सज्जन के पास से होकर आया है। दूध की दुकान पर बैठकर पानी पीने वाला भी कहलाता है कि ये दूध का सेवन करके आया है, और शराब की दुकान पर खाली पॉलिथीन लेके जाने आने वाला व्यक्ति कहता है शराबी कहलाता है। तो आपकी संगति, आपका व्यवहार, आपका विचार कैसा है उसका ध्यान। जो संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का नाम संसार है। और मैं तो एक बात कहता हूं, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जा रहा है? प्रेम से तो बोलना है। एक व्यक्ति आया, आपने कहा भाई आओ बैठो, आदमी खुश हो जाएगा। और एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, यहां मैं बैठा था, ऐसे करोगे तो लोग बोलेंगे तो पागल आ गया। ऐसा यदि साधु करेगा तो भी उसको लोग समझते बताएंगे उससे दूर रहो। यदि ऐसा काम मैं करने लग जाऊं ना तो लोग कहेंगे महाराज का स्वभाव ठीक नहीं, निकलो यहां से। इंसान किसी को नहीं छोड़ता।
संसार किसी को नहीं छोड़ता। आपके पास में शक्कर जो है ना, शक्कर का स्वभाव मीठा है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग शक्कर पे अपने आप आ जाते हैं। और करेले का स्वभाव कड़वा है, इसलिए मजबूरी में पीना पड़ रहा है लोगों को, डायबिटीज वालों को। कड़वा क्यों पीना पड़ रहा है? क्योंकि पहले के जमाने में जुबान में शुगर थी तो पेट में शुगर नहीं थी। अब जुबान में शुगर नहीं है तो पेट के अंदर शुगर चली गई, इसे डायबिटीज पेशेंट हो गए। पहले के जमाने में शुगर आप बाहर निकाल देते थे तो अंदर शुगर जाती नहीं थी, और जब आप शुगर निकाल ही नहीं रहे तो कहां जाएगी? आपके अंदर घुसेगी ना। या तो दे दो या भोग कर लो, ये तो नष्ट होने वाली है। जीवन मिला है, प्रेम से जिए, आनंद से जिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज अनेक ग्रंथों में, अनेक गाथाओं में कहते हैं प्रेम जीवन का महामंत्र है। जैनियों का महामंत्र नमोकार है, लेकिन जीवन जीने का महामंत्र कोई है तो प्रेम है। आप कहां रहते हो? कहां रहते हो बताइए? आप कहां रहते हो? कितने लोग का परिवार है आपका? परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए मुझे एक बार? फैमिली बोलते हैं। फैमिली को लिखिए, सबसे पहला शब्द क्या आता है? एफ। उसके बाद क्या आता है? बोलो बोलो। ए। उसके बाद क्या आता है? 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 इसका नाम फैमिली होता है। फैमिली का नाम फैमिली क्यों है मैं तुम्हें बता देता हूं आज। फैमिली का नाम फैमिली क्यों पड़ा? कि एफ से फादर। क्या है? एफ से फादर, ए से एंड। एफ से फादर, ए से एंड, एम से मदर। एफ से फादर, ए से एंड, एम से मदर, आई से आई, एल से लव और यू। कि जहां पर माता पिता को प्रेम किया जाता है उसका नाम फैमिली होता है, उसका नाम परिवार हुआ करता है। यदि माता पिता से प्रेम नहीं है तो फैमिली में रहने का अधिकार किसी को नहीं है। फादर एंड मदर, आई लव यू कहा जाता है कि जहां पर प्रेम से रहा जाता है उसको कहा जाता है फैमिली, उसको कहा जाता है परिवार। लेकिन तुम तो बस फैमिली में रह रहे हो, लेकिन फैमिली का मीनिंग पता किसी को नहीं। लकीर के फकीर बने हुए, लकीर की व्यवस्था में चले जा रहे हो, जीवन में पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। रहते कहां हो, करते क्या हो, किसी कुछ पता नहीं। जीवन का कल्याण अच्छे भावों से जियो, अच्छे भावों से करने का प्रयास करो। ध्यान रखना, मैं यदि किसी को दो आंख निकाल के घूरूंगा ना तो मुझे 420 लोग घूर घूर के दिखेंगे। और मैं किसी व्यक्ति के सामने, आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओ और उसको कहो जय जिनेंद्र, तो बैठे बैठे 2000 लोग आपको प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर कहेंगे प्रेम को पाया जाता है, प्रेम को दिया जाता है, प्रेम को जिया जाता है। प्रेम जबरदस्ती का सौदा नहीं है, प्रेम अंतरंग का, व्यवहार का सौदा है, व्यवस्थाओं का सौदा है। अरे कभी मान लो ये सोचो कि जो हमारी रात है वह आखिरी रात हो गई तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे, इस पर विचार कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गुरुओं के वाक्य सुन के लोगों के जीवन बदल जाते हैं। और तुम तो गुरु संगति में, भगवान की संगति में, जिनवाणी की संगति में रहते हो, तुम्हारे विचार नहीं बदल पा रहे। क्या खाने की चिंता है, क्या पहनने की चिंता है, क्या चिंता है? कुछ भी खा लो, अच्छे से अच्छा खा लो, सुबह मलद्वार के माध्यम से सब समाप्त हो जाएगा। कितना भी कुछ खा लो, कोई जाने वाला नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा तुम्हारे पेट में रहने वाला ही नहीं है। जानवर भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो, हम भी खा रहे, सब खा रहे हैं, लेकिन कोई त्याग में खा रहा है और कोई त्याग छोड़कर खा रहा है। एक बार मैंने नियम दिया कि आज मटर पनीर का त्याग है। डेली नियम आता है ना, आज क्या है? कचौड़ी का त्याग है। वो बोल रहे कचौड़ी चौके वहां बन गई सारी, क्या होगा कचौड़ी का? तो मैंने एक दिन नियम दिया कि मटर पनीर का त्याग है। एक व्यक्ति का समाचार आया, महाराज जी पनीर और मटर अलग अलग करके खा सकते हैं। नियम दिया मटर पनीर का त्याग है, उसने कहा कि मटर और पनीर एक साथ अलग करके खा सकते हैं। मैंने कहा खा तो सकते हो, लेकिन पेट में जाके तो मटर पनीर वापिस हो जाएगा। अलग अलग भी खाओगे तो, लेकिन पेट में जाओगे तो क्या होगा भाई? पेट में जाके तो मटर पनीर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मटर और पनीर अलग होता है, जब मिला दो तो मटर पनीर बन जाता है। कैसे लोग हैं, तुम्हारी जिब्बा एक दिन के लिए शांति नहीं रह सकती। एक तो कहता है, बोले महाराज जी आपको पता कैसे चलता कि हमारे घर पे कल ही बनने वाला है? अधिकतर बोले वही त्याग आते हैं जो आप देते। ऐसा बहुतों के साथ होता होगा, शुरुआत में तो होता ही होता है, कोई बात नहीं, यही तो त्याग है।
खाने की वस्तु सामने हो, खाना भी चाह रहे हो, लेकिन त्याग की भावना बने तो वही त्याग कहलाता है। बहुत सारी शादी पार्टियों में आप जाते हो जहां पर हर तरह की बोतल हैं, हर तरह में, समझ जाओ मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं, हर तरह की बोतलें वहां पर हैं, लेकिन तुम वही बोतल लेते हो जो तुमको चाहिए। पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जाते हो तो क्या करते हो? तो उसी तरह से क्या करते हो जब तुम्हारा जीवन है। और आपको बता दूं कि आप ये बात ध्यान रखना, जितने ये पुरुष बैठे ना जो कहते हैं कि मेरी पत्नी मंदिर में लगी हुई है, मेरी मां मंदिर में लगी, वो कान को उसके खुलो, टीवी में भी और यहां पे, उनको एक बात बताना चाहता हूं। किसी पार्टी में गए, वहां 1000 लोग हैं और सारे खा रहे हैं, तो उनकी पत्नियों की कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उनमें से 2-4 ऐसी हैं, 2-4 ऐसे हैं जो खा नहीं रहे, तो लोग कहते कितना अच्छा परिवार है कि शादी ब्याह में भी गलत चीजों को नहीं खाते, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी भावना बढ़ती है, उसकी व्यवस्थाएं बढ़ती है। लेकिन आजकल तो ऐसे जीवन में निखट्टी पैदा हो रहे लोग, वो कहते भाई अष्टमी का रात्रि भोजन त्याग कल कर लेंगे, चल जाएगा क्या? दवाई कल खा लो ना, चल जाएगा कि नहीं चलेगा? भाद्रपद का महीना था, चतुर्मास चल रहा था, मैंने कहा कि भैया कम से कम भाद्रपद के महीने में लोग बाहर का तो छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया, बाहर का त्याग है, बाहर का त्याग है, बाहर का त्याग है। अब हम आहार को जा रहे थे, हम आहार को जा रहे थे, आहार को मैं निकला तो मैंने देखा एक व्यक्ति ने जो बाहर के त्याग का नियम लिया था, वो बाजार के हल्दीराम, बीकानेर, सासाराम, पता नहीं क्या क्या होता है, उसका समोसा खा रहा है। मुझे बड़ा विकल्प हो गया कि कल ही तो सबसे पहले हाल उठा रहा था, मेरा बाहर का त्याग है, मेरा बाहर का त्याग, मेरा बाहर का त्याग। समोसे खा रहा है, समोसे खा रहा है। फिर मुझे लगा पहले के जमाने में होता था ना घरों में कि शादी ब्याह में डिब्बे मंगा लेते थे और घर का सामान दे देते थे, ऐसा बहुत पहले होता था, हो सकता है ये होगा। मैं लौटा, मैंने उसको बुला ही लिया, फिर मेरी आदत भी जब तक पूरा जानकारी होता विकल्प चलता रहेगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कल तुमने नियम लिया था कि भाद्रपद का महीना है, बाहर का नहीं खाओगे। बोले महाराज जी मैं तो आपका पक्का भक्त हूं। मैंने कैसा आदमी यार, कल पहली बार को देखा है, बोला पक्का भक्त हूं। मैंने देखा ही पहली बार है, पक्का भक्त कहां से हो गया? बोले महाराज जी मैं आपका पक्का भक्त हूं, नियम का सच्चा आदमी हूं। मैंने कहा वो तो सब ठीक है, तूने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, मैंने तो नहीं खाया महाराज जी। फिर मुझे लगा पक्की बात है घर के समोसे होंगे और डिब्बे फिब्बे में रख लिया होगा। फिर मैंने धीरे दबे स्वरे पूछ लिया कि तुम समोसे तो खा रहे थे। बोले महाराज जी देखिए आप रिवर्स में जाइए, जैसे पिक्चर रिवर्स होती है, रिवर्स अपना माइंड को रिवर्स ले जाओ। मैं रिवर्स ले गया उसके स्थान तक। बोले आपने क्या देखा? मैंने कहा तू समोसा खा रहा था। अब अच्छी तरह क्या देखा आपने? अच्छी तरह देखा तो मुझे याद, अरे हाँ मैंने देखा कि उस समोसे में से आलू खा रहा था, पपड़ी फेंक रहा था, आलू खा रहा था, पपड़ी फेंक रहा था, आलू खा रहा था, पपड़ी फेंक रहा था। तो मैंने क्या कह रहे? बोले आपने नियम दिया था कि बाहर का नहीं खाना, तो मैं अंदर का माल खा रहा था, बाहर का फेंक रहा था। मैं अंदर का माल खा रहा था, बाहर का। ऐसे संसार में भक्त हैं, ऐसे संसार में जीव हैं, ऐसे जीवों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब मैंने कहना चालू कर दिया बाजार का मत खाना, बाहर का बंद कर दिया। अब मैंने कहना चालू कर दिया बाजार का मत खाना। अब क्या करेगा? इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।